नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास थर्ड विषय हिंदी FLN की और एक वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 9 जो है हमारे पाठ 4 गिलहरी का घर पर आधारित। इस पर प्रश्न होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें एक बच्ची नज़र आ रही है, गिलहरी और पेड़ नज़र आ रहा है। आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है? तो बताइए, आपने गिलहरी कहाँ देखा? पेड़ों पर, गार्डन में, या फिर अगर जंगल अब आप कभी गए होंगे तो आपको गिलहरी वहाँ पर देखने मिल गई होंगी। आपके आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो हमारे पास गाय, बैल, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और आपके आसपास जो भी जीव हो, जानवर हो, उसके भी आप यहाँ पर नाम बता सकते हैं। आगे है, क्या आप पेड़ पर रहना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? तो बताइए इसका आंसर। अगर आप पेड़ पर रहना चाहेंगे तो क्यों? तो इसका उत्तर अगर हाँ लिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, पेड़ों पर हम रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पर रहेंगे तो वहाँ से देखने का एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। जो भी हमने मौखिक चर्चा की है उस पर जो शब्द आए उन्हें हमें लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। तो जैसे हमने लिखा गिलहरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये शब्द आए थे तो हमने यहाँ लिख दिया है। आगे है प्रश्न नंबर 2, पेड़ पर रहने वाले 2 जानवरों के नाम लिखिए। तो पेड़ पर कौन रहता है बताइए? तो आपने देखा ही होगा कि पेड़ के ऊपर बंदर रहता है, बंदर। और 2 जानवरों के हमने यहाँ नाम लिखे हैं जो है भालू और स्लॉथ। तो भालू के बारे में भी आपने देखा होगा कि भालू कहाँ रहता है? पेड़ों पर चढ़ जाता है, पेड़ों पर रहता है। और स्लॉथ नाम का भी एक जीव है, जानवर है, वह भी भालू जैसा होता है, छोटा होता है थोड़ा भालू से, वो भी हमेशा पेड़ों पर रहता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? आपने चित्र में देखा गिलहरी पेड़ के नीचे दिख रही है, क्यों बैठी है? तो इसका क्या आंसर है कि गिलहरी पेड़ के नीचे कोटर के लिए सामान इकट्ठा कर रही है। वह अपने घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है। आगे देखते हैं पठन बोध। पढ़िए, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर घर घर जाती। चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा, ले जाती जो कुछ पाती। आगे देखते हैं मौखिक प्रश्न इससे रिलेटेड। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? तो हमें पता है गिलहरी अपना घर पेड़ के कोटर में बना रही है। लिखित प्रश्न, गिलहरी का कोटर कैसा है? गिलहरी का कोटर कैसा है? तो हमने अभी पढ़ा कि गिलहरी का जो कोटर है वह खाली है, उसी के सामान के लिए वह इधर उधर घर घर जाकर सामान इकट्ठा कर रही है। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 है, लिखिए और बोलिए। शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। जैसे इसमें शब्द दिए गए हैं, घर, खाली, कुदक, कोटर, अपना, और आखिरी में क्या लिखा है? चिथड़ा। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन, और इसकी हमारी कहानी है। देखते हैं क्या है। फरीद के पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज़ के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज़ भी डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मौखिक प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। समुद्र में किसकी नाव डूब गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? फरीद के पिता की। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फरीद के पिता की नाव डूब गई थी समुद्र में। लिखित प्रश्न, और प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? फरीद के पिता को किस बात का गर्व था? फरीद के पिता को किस बात का गर्व था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फरीद ने जब जहाज़ को डूबने से बचाया, इस पर उसके पिता को गर्व था कि उसने जहाज़ को डूबने से बचा लिया। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। इसमें है प्रश्न नंबर 1, अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो हमने गाय के बारे में लिख दिया
गाय को हमारे देश में माँ कहते हैं, माँ का दर्जा दिया जाता है और गाय से हमें दूध मिलता है जो हम पीते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र पठन। इसमें क्या दिख रहा है, देखो चित्र में क्या है, कचरा सही कूड़ेदान में डालिए। इसमें दो कूड़ेदान दिख रहा है, एक हरे कलर का एक नीले कलर का। हरे कलर के कूड़ेदान में क्या है, गीला कचरा डालना है और सूखे वाले में, नीले वाले में सूखा कचरा डालना है। चलिए आगे देखते हैं लिखित प्रश्न। हरे रंग के डब्बे में कैसा कचरा डालेंगे? तो आप देखिए हरा कलर का जो डब्बा है ये, इसमें हमें क्या डालना है, गीला कचरा डालना है। प्रश्न नंबर 2, इन्हें किस डब्बे में डालेंगे? और क्या है प्रश्न इसमें, कांच व कागज़ के टुकड़े। तो कांच व कागज़ के टुकड़े क्या है, हमारा सूखा कचरा है, तो हम सूखे कचरे को किस में डालेंगे, नीले डब्बे में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीला डब्बा। और फल सब्जियां के छिलके, ये क्या हो गया, गीला कचरा हो गया, तो इसे हम डालने वाले हैं हरे वाले डब्बे में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हरा डब्बा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिवस 2, मौखिक भाषा विकास। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, मौखिक भाषा विकास। चर्चा के लिए बिंदु है इसमें, अपने घर के बारे में बताइए। आप अपने घर के बारे में बता सकते हैं, आपका घर किस प्रकार का है, लेंटर वाला है या फिर उसमें पुराने ज़माने का है जिसमें खपरों के घर होते थे, वो है मिट्टी का घर है। तो आपका घर जिस भी प्रकार का हो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। गिलहरी का घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है गिलहरी का घर बनाने के लिए? तो उसमें हमने देखा घास हुआ, पुराने कपड़े, कपास या फिर जो रुई होती है, इन सब से चीज़ से गिलहरी अपना घर बनाती है। इन्हें वह कहाँ से लाती है? गिलहरी इन सब सामानों को कहाँ से लाती है? तो वह घर घर जाकर या फिर पेड़ों के नीचे से उसका घास या फिर सूखी पत्तियाँ इन्हें उठाकर ले जाती है और अपना घोंसला या घर बनाती है। यदि गिलहरी जंगल में होती तो वह बिस्तर के लिए क्या क्या ले जाती, ला सकती थी? तो अगर गिलहरी जंगल में होती तो क्या किससे बनाती हो? घास से, सूखे पत्तों से या फिर और भी जो सामान जो जंगल में मिलता उससे वह हो सकता है, रुई कपास भी मिल सकता है उससे जंगल में। तो इन चीज़ों से वह अपना घर बना सकती थी, बिस्तर से तैयार कर सकती थी। देखते हैं आगे, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसका प्रश्न नंबर 1 है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो उसमें हमने लिख दिया कपास, पुराने कपड़े, कचरा, सूखे पत्ते, घास, ये सब हमारे मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2, गिलहरी सामान क्यों इकट्ठा करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गिलहरी अपना बिस्तर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गिलहरी सामान कहाँ कहाँ से ला सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा गिलहरी घरों से, पेड़ के नीचे जो पत्तियाँ होती हैं उससे, गार्डन से जहाँ से वो घास और पत्ते ला सकती है, और कचरों से जहाँ पे पुराना सामान जैसे कपड़े और जो भी उसके काम का सामान हो वो वहाँ से लेकर आ सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं पठन बोध। इसमें मौखिक प्रश्न है, गिलहरी बिस्तर किनके लिए बना रही है? तो हमें पता है, हमने कहानी पढ़ी हुई है, कविता पढ़ी है। तो गिलहरी अपना बिस्तर किसके लिए बना रही है? उसके बच्चों के लिए तैयार कर रही है, ताकि जब वो होंगे तो वो उन्हें अच्छे से वहाँ पर पाल सके। गिलहरी बिस्तर को कैसे बराबर करती है? गिलहरी अपने बिस्तर को कैसे बराबर करती है? तो गिलहरी अपना बिस्तर काट कर कुतर कर उसे बराबर करती है। ठीक है। आगे देखते हैं लिखित प्रश्न, और प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गिलहरी क्यों गा रही है? गिलहरी क्यों गा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गिलहरी सामान को इकट्ठा देखकर गा रही है। जब उसका सामान इकट्ठा हो जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है और वह गाना गाने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है? गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है? तो इसका उत्तर हमने पहले भी देखा, गिलहरी अपने बच्चों के लिए बिस्तर बना रही है, बिस्तर को तैयार कर रही है। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ए, ले जाती से लेकर सुनाएगी तक हमें इस पंक्तियाँ पढ़नी है और पंक्तियों को पढ़कर शब्दों को पूर्ण करना है। जैसे
यहाँ पे लिखा हुआ था टर, तो उसके आगे हमने को लगा दिया तो क्या हो गया, कोटर हो गया। उसी प्रकार मान के आगे हमने सा लगा दिया तो सामान हो गया। दर के आगे अन लगा के हमारा हो गया अंदर, और लाकर के हमने आगे लगाया फै तो हो गया फैलाकर, और लक के आगे हमने की लगाया तो वो क्या हो गया, किलक। ठीक है, तो ये सारे शब्द भी हमारे कविता से ही थे, जहाँ से हमने इन्हें छाटा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ग से शुरू होने वाले नया शब्द लिखिए। जैसे अपना, ना से हमने फिर नाम बना दिया है। खाली, ली से फिर लीला लिख दिया। इसी प्रकार कोटर, आखिरी में र आया, र से हमने रस बना दिया। अंदर, फिर र आया तो र से हमने रत्न बना दिया। फिर अगला शब्द हमारा क्या है, वन, तो वन न आया आखिरी में तो न से हमने नभ बना दिया। काट, काट में आखिरी में आया ट तो हमने बना दिया ट से टमाटर। फिर अगला शब्द हमारा सुतली, सुतली के आखिरी में कौन सा शब्द वर्ण आया है, ली, तो हमने उससे बना दिया लीन। और फिर आखिरी में आया किलक, तो क से हमने बना दिया है कबूतर। ठीक है, आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। अचानक कई छोटे लड़कों के चिढ़ने के कारण मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लगी। उसकी वजह से खून बहने लगा। गंगाधर जी ने राधु को उठाकर घर में लिटाया और घाव पर रुमाल बांध दिया। मौखिक प्रश्न देखते हैं। राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा, तो हमने देखा गंगाधर जी ने राधु को उठाकर घर पर लिटाया और उसके घाव पर रुमाल बांध दिया। लिखित प्रश्न है, राधु के पैर में चोट कैसे लगी, तो हमने देखा राधु के पैर पे चोट मोटरसाइकिल से गिरने के कारण चोट लग गई। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन है, अपने घर के बारे में 2-4 वाक्य लिखिए। तो आप अपने अपने घर के बारे में 2-4 वाक्य लिख सकते हैं। जिस प्रकार का आपका घर है, कहाँ है, घर में कितने लोग रहते हैं, तो इसके बारे में आप स्वयं यहाँ पर लिख रहेंगे। आके देखते हैं स्वतंत्र पठन। इसमें एक विज्ञापन दिया गया है, देखते हैं क्या लिखा है। सूरज, पेंसिल के ऊपर क्या लिखा है, सूरज। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, रुपये 2 में 1, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। तो इसके प्रश्न देखते हैं, यह विज्ञापन किस वस्तु का है, तो हमें दिख रहा है कि यह विज्ञापन पेंसिल के बारे में है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इस विज्ञापन में कौन सी वस्तु पेंसिल के साथ फ्री मिल रही है, तो हमने देखा पेंसिल के साथ रबर फ्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा रबर। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पेंसिल कितने रुपए की है, तो हमने देखा पेंसिल 2 रुपए की है। चलिए आगे देखते हैं सप्ताह 9 दिवस 3 मौखिक भाषा विकास। इसमें बिंदु हैं, किलक किलक कर मतलब बहुत खुश होना। ऐसे खुश होकर कब गाया जाता है, तो बताइए। किलक किलक कर जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो खुशी के मौक़ों पर किलक किलक कर गाया जाता है। आप जब बहुत खुश होते हैं तब कौन कौन से गाने गाते हैं, तो बताइए। जब भी आप खुश होते हैं तो कौन से गाने गाते होंगे। आपके घर में कब कब गीत या गाना गाया जाता है, तो हर खुशी के मौके पर गीत या गाने गाए जाते हैं, जैसे त्योहारों में, शादी में, बच्चों के होने पर। तो इन खुशी के मौक़ों पर गाने गाए जाते हैं। आपके गांव शहर में कब कब गीत गाए जाते हैं, ये बताना है। तो जैसे होली का त्यौहार हुआ, शादी के मौके पे, या फिर कोई और भी खुशी के मौके पर गीत और गाने गाए जाते हैं। आके देखते हैं मौखिक चर्चा आधारित लेखन। और मौखिक चर्चा में आए शब्दों को हमें प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखना है। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे त्यौहार, शादी और खुशी के मौके। प्रश्न नंबर 2 है, उन अवसरों को लिखिए जब आपके घरों में गीत या गाने गाए जाते हैं। तो हमने लिख दिया शादी, बच्चों के होने पर या फिर त्योहारों में। प्रश्न नंबर 3 है, किसी गीत की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप यह स्वयं करेंगे। आपके एरिया में, आपके इलाके में जो भी गीत गाए जाते हैं वो यहाँ पर उसकी 2 पंक्तियाँ लिखनी है। अगर आपको नहीं आती हैं तो मम्मी पापा से पूछकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
आगे देखते हैं पठन बोध। गिलहरी के घर कविता पढ़ना है और उससे हमें उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, गिलहरी के चलने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो उसमें कविता में क्या किया गया है? कुदक फुदक कर। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। लिखित प्रश्न है, गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है? गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गिलहरी बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुना रही है। बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुना रही है। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलकर लिखिए। तो पहला शब्द क्या है हमारा? अंदर। फिर क्या लिखा हुआ है? इधर उधर इकट्ठा, मुंह, चिथड़ा, गुदड़ा और आखिरी में लिखा है बिस्तर। आगे देखते हैं दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए, जिन्हें हम तुकांत बोलते हैं आखिरी में, जिनमें एक से शब्द आते हैं। जैसे काली का माली लिखा है, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं थाली, पाली। पक्का लिखा है तो पक्का का मक्का, छक्का, हक्का। और आना, आना के लिख सकते हैं जाना, खाना, पाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें मौखिक प्रश्न है, गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है? गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिथड़ा, गुदड़ा, सुतली, तागा। ये सब सामान लेकर वह अपने कोटर में भर रही है। लिखित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, गिलहरी कुदक फुदक कर कहाँ जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कुदक फुदक कर घर घर जाती है। गिलहरी कुदक फुदक कर घर घर जाती है सामान के लिए। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन में है, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनका निम्नलिखित अर्थ हो। तो प्रश्न नंबर 1 है इसमें, गिलहरी बच्चों को सुलाएगी। तो कविता की किस लाइन से हमें पता चल रहा है? उस पर उन्हें सुलाएगी। इस पंक्ति से पता चल रहा है कि गिलहरी बच्चों को सुलाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, गिलहरी मुंह के सामान ले जाकर कोटर में रख आती। तो यह किस पंक्तियों से पता चलता है हमें? ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर रख रख आती। तो इन पंक्तियों से इसका अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन। यहाँ पे कुछ घर दिए गए हैं जिसमें नंबर दिया गया है 1 नंबर का गिलहरी का, 2 चूहे का, 3 बिल्ली का और 4 कुत्ते का। आगे देखते हैं प्रश्न है 2 नंबर पर किसका घर है? तो हमने देखा 2 नंबर पर चूहा का घर है। किसका घर है? चूहा का। 2 है दूसरे नंबर पे देखते हैं बिल्ली के घर के आगे किसका घर है? तो हमने देखा बिल्ली 3 नंबर पे है और चौथे नंबर पे कौन है? कुत्ता। तो चौथे नंबर पे किसका घर है? कुत्ते का घर है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं चूहे के घर का क्या नंबर है? तो चूहे के घर का नंबर है नंबर 2। आगे देखते हैं हम, आगे है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखिए। तो नीचे आप शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को या फिर वाक्यों को लिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे दिवस 4 से लेके आगे 4, 5, 6 को। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।